नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन पे बृहस्पति देव की पूजा आराधना करते हैं और बहुत से लोग उनकी कथा भी करते हैं, उपवास रखते हैं और चने मुनक्का का भोग लगाते हैं। आप भी कीजिए। आज विष्णु भगवान का दिन है और तुलसी माँ की भी पूजा करें और विष्णु भगवान को ध्याएं और मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसे आपको जाप करना है। और आज साईं बाबा का भी दिन है। साईं बाबा का भी दिन गुरुवार आता है, तो साईं बाबा का श्रद्धा और सबूरी, ये दो उन्होंने सिद्धांत दिए थे जिस पे हमें चलना है। उसके बारे में विस्तार से मैं इस उपाय के बाद बताऊंगी कृष्ण कथा में। आप ध्यान से अंत तक सुनते रहिए। आज उपाय कर लेते हैं। आज योग भी अच्छा है, सौभाग्य योग है। तो सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला योग है। इस योग में यात्रा का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो सौभाग्य भाग्य को बढ़ाता है, जैसे ही नाम से पता चलता है। और शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र सुबह 10 बजे तक लग जाएगा। आज सुबह 10 के बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा, जिसका स्वामी राहु है। तो आज राहु के उपाय कर सकते हैं। अब राहु दोष है तो उसके लिए उपाय करने हैं। मैंने कल बताया था कि बुधवार के दिन, वैसा राहु का दिन बुधवार होता है, बुधवार के दिन वो उपाय करते हैं। लेकिन जिस दिन वो नक्षत्र हो, उसका शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो उस दिन भी वो उपाय कारगर होते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो थोड़े से उपाय बताऊंगी, 2-4, वो आप कर लेना। तो शतभिषा नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र भी है। पंचक मैंने बताया था, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक ये 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। इसमें 5 दिनों में लकड़ी का काम वगैरह नहीं करना चाहिए। लकड़ी का काम करने से बचें। और आज का मेन जो है टॉपिक वो है सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। आज सूर्यदेव दोपहर 1:30 तक 1:30 में सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा। दोपहर 3:50 को वो सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा और 17 अगस्त की दोपहर 1:30 तक उस वहीं पर गोचर करेगा। तो 17 अगस्त तक एनर्जीज में चेंजेस आएंगी, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें 17 अगस्त तक। और 17 तारीख को मैंने बताया था कि 4 ग्रह एक भाव में आएंगे, तो थोड़ा सा भारी होगा सबके लिए, सब पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो सब शनि से कनेक्टेड है। शनि सब ग्रहों से कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। उसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगी, तो आप उसके उपाय करते रहिए। और आज के दिन अच्छा उपाय है, हाथी की मूर्ति आपको घर लाना है। हाथी की तस्वीर मूर्ति आपको घर लेकर आना है और उसे बेडरूम में या टेबल पर रखना है। तो उससे आपके हर कामों में सफलता मिलेगी। तो हाथी की मूर्ति या फोटो आप लेके आइए और बेडरूम या किसी टेबल पर रखे रहने दें, तो इससे आपके हर कामों में सफलता मिलेगी। चंदन की गोली मंदिर में स्थापित करें। पहले चंदन की गोली लें और मंदिर में स्थापित करें, उसे विधि विधान से पूजा करें और फिर उसे सफ़ेद धागे में डालकर अपने गले में पहने। तो ऐसे आपके नौकरी में आपको नौकरी का मौका, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी आपकी। और आज जौ थोड़े से लेने हैं और उसे जल में प्रवाहित करने हैं। थोड़े से जौ लीजिए और जल में प्रवाहित कर लीजिए, तो इससे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और आज शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में आज मसूर की दाल और 1 रुपये का सिक्का लें। मसूर की दाल लेनी है, उसका मसूर की दाल दान किया जाता है राहु के उपायों में। मसूर की दाल और 1 रुपये का सिक्का लें और उन्हें भगवान के आगे रखें। फिर उसके बाद दोनों को सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और वो बच्चे से हाथ स्पर्श कराएं। बच्चे के हाथों से स्पर्श कराएं और वो पोटली किसी सफाई कर्मचारी को दे दें। राहु के उपाय में आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कौवे को रोटी खिला सकते हैं, दूध या रोटी खिलाएं और काला सफ़ेद कंबल है वो दान कर सकते हैं। तो और सफाई कर्मियों को खुश कर सकते हैं, उनको भोजन दे सकते हैं। और आज जो ये मैंने बताया पोटली, वो उन्हें दान कर दें। मसूर की दाल और 1 रुपये का कॉइन जो है वो पोटली किसी सफाई कर्मचारी को दे दें।
और थोड़ा सा कोयला लेना है और उन्हें पानी में प्रवाहित करना है। तो इससे आपके जो मुकदमे में है वो जीत हासिल होगी। तो उसे थोड़ा सा कोयला लेना, वैसे तो अपने भार का एक हिस्सा आप ले सकते हैं, उतना कोयला लेना है और जल में प्रवाहित करना है, तो मुकदमों में आपकी जीत होगी। सफ़ेद चंदन को घिसकर उसकी पेस्ट बनाएं और चंदन सब परिवार सदस्यों के माथे पर तिलक लगाएं और अपने मस्तक पे भी तिलक लगाएं, तो इससे परिवार में खुशहाली छाई रहेगी। थोड़े से जौ या गेहूँ लेना है, थोड़े उसमें से थोड़ा से जल में प्रवाहित करना है और बाकी मंदिर में दे देना है, तो इसमें आपकी सेहत में सुधार आएगा। ऐसा करने से आपकी सेहत में सुधार आएगा। और हो सके तो कहा जाता है कि रसोई जहाँ पे बनती है वहीं बैठकर हमें खाना खाना चाहिए। तो आज के दिन आप रसोई घर में बैठकर अपना खाना खाएं, जहाँ भोजन बनता है वहाँ खाना चाहिए। घर की रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए, तो इससे आपकी सेहत में भी सुधार आएगा। तो ऐसा आज मूली लेकर भी आप दान कर सकते हैं, उसमें राहु के उपाय में मूली का दान भी बताया जाता है। आज चंदन लेना है, उससे इष्ट देव को प्रणाम करना है और कोई भी दोष है उसका निवारण करने की प्रार्थना करनी है, इष्ट देव को प्रणाम करना है और उसके धूप मंदिर में जलानी है। उसकी खुशबू वाली धूप बत्ती भी मंदिर में जलानी है, चंदन वाली धूप बत्ती मंदिर में जलानी है। तो ऐसे आपकी सारी मानसिक परेशानियां दूर हो जाएगी। और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक नारियल लेकर सब सदस्यों को हाथ लगवाएं। घर के सब सदस्यों को हाथ लगवाएं और नारियल वो जाके नदी के स्रोत में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि आएगी। तो ये छोटे से उपाय हैं, ये आप करके देखिए। ये मैंने बताया था खास दिनों का कॉम्बिनेशन से, जो नक्षत्र और योग के कॉम्बिनेशन से जो होता है वो खास उपाय हैं। ये आप कहीं पर नोट कर दीजिए, ये आपको काम आएंगे और ये बहुत ही अच्छे हैं। वैसे तो कोई भी अगर ग्रह अगर खराब है तो उसका उपाय 43 डेज लगातार करते हैं, लेकिन ये एक ही बार अगर आप करेंगे तो आपको सुधार जरूर आएगा। आपकी सेहत खराब है तो उसमें सुधार आ जाएगा, या धन दाने में अगर बढ़ोतरी चाहिए तो वो उपाय करने से आपको उसमें धन दाने की वृद्धि हो जाएगी। तो ये छोटे से उपाय है वो आपको करने हैं। और अभी कृष्ण कथा में मैं आपको श्रद्धा और सबूरी, ये दो बातों के बारे में विस्तार में बताती हूँ। श्रद्धा और सबूरी ये साईं बाबा की मुख्य शिक्षाएं हैं और प्रत्येक साईं भक्त को इनके बारे में पता है या होना चाहिए। साईं बाबा हमेशा कहता था कि श्रद्धा और सबूरी रखो तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। अब इसका अर्थ क्या है? श्रद्धा और सबूरी का अर्थ है विश्वास और धैर्य। श्रद्धा मतलब विश्वास, ये दो मूल गुण हैं जो किसी भी इंसान में होने चाहिए, अनिवार्य है। मानव के सबसे बड़े दोषों में से एक है धैर्य की कमी। आजकल जो कलयुग है उसमें मानव इंसान को धैर्य की कमी हो गई है, धैर्य नहीं है। हर काम उसे उसका जो परिणाम है वो उसे तुरंत चाहिए रहता है, उसे सब्र नहीं है, मन में धैर्य की कमी है। तो उसके लिए अधिकांश लोग सफलता से पहले हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें धैर्य नहीं रहता है और वो हार मान लेते हैं। थोड़ा सा करके अगर उनकी सफलता नहीं मिलती है तो वो हार मान लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो इससे उनको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। केवल वही सफल होते हैं जिनमें धैर्य होता है। यदि आप धैर्य रखते हैं और पर्याप्त समय देते हैं तो आप आवश्यक परिणाम प्राप्त करके सफल हो सकते हैं। श्रद्धा का अर्थ है किसी पर या किसी चीज पर पूरा भरोसा या विश्वास होना, अटूट विश्वास होना। इसके लिए कहा जाता है कि भगवान पर, ईश्वर पर आपको अटूट विश्वास करना चाहिए और भगवान में, ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पत्थर को भगवान और राख को बभूति बना देती है। साईं बाबा आपने देखा होगा प्रोग्राम भी, तो वो बभूति जो थी वो राख वो देता था सबको और सबकी सेहत में सुधार आ जाता था। वो राख जो देता था वो बभूति, उसमें सबके सेहत में सुधार आ जाता था, उसकी सेहत ठीक हो जाती थी।
एक कहानी के उदाहरण से समझते हैं जो एक टीवी में दिखाया गया था। एक बार एक तपस्वी का शिष्य उनसे कहता है कि मुझे बताइए कि मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। वह बार बार उसे यही पूछता रहता था। तो एक दिन तपस्वी ने उससे परेशान होकर कह दिया कि पास वाले जंगल में जाओ, वहाँ तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। जाओ, आप जंगल में तुरंत जाओ। शिष्य चला गया जंगल और वहाँ पहुंचकर भगवान को पुकारने लगा कि भगवान आप कहाँ हैं, कृपा कर मुझे दर्शन दीजिए। भगवान प्रकट हो गए और शिष्य बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी वो वापस तपस्वी के पास पहुंचा और उन्हें अपना अनुभव सुनाया। तपस्वी पूर्णतः आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो, क्योंकि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम्हें कैसे इतनी जल्दी दर्शन हो गए। असल में शिष्य को अपने गुरु यानी कि तपस्वी पर पूरी श्रद्धा थी। इसी वजह से वह उनकी बात मानकर जंगल चला गया और पूर्ण विश्वास के साथ कि वहां उसे भगवान के दर्शन जरूर होंगे, और वही हुआ। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि अगर आप भगवान में श्रद्धा रखेंगे तो भगवान आपका साथ हमेशा देगा, मगर श्रद्धा के साथ सबूरी यानी कि धैर्य भी उतनी ही जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप में श्रद्धा है और आप धैर्य रखने में सक्षम हैं, और अगर आप में श्रद्धा है तो आप धैर्य रख सकते हैं, आप धैर्य रखने में सक्षम हैं, और अगर आप में धैर्य है तो आप के अंदर श्रद्धा भी होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा और सबूरी को अपने मन के करीब रखें। चाहे आप कितने भी बड़ी विपत्ति का सामना क्यों न कर रहे हो, मुसीबत तो आती रहती है, दुख सुख तो सबको लगा ही रहता है। इसे भयभीत नहीं होना चाहिए और अच्छे समय के दौरान अपनी भौतिक दुनिया में व्यस्त न रहें। समभाव में रहो। समभाव मतलब एक ही जैसा, दुख और सुख दोनों में एक ही भाव से रहना चाहिए। हम सभी के इस जीवन में दुख और दुखों दोनों का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम इंसान का रूप धारण किए हैं, तो ये जो संसार है वो दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम ऐसे कहा गया है, गीता में कहा गया है। तो ये दुखों का घर है और हम इंसान जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसके लिए इस समझ के साथ खुश रहें, दुखी ना हो, ये हमेशा याद रखें। जीवन की सभी घटनाएं हमारे पूर्ण कर्मों के अनुसार नियोजित है। क्या हमें भुगतना है वो सब लिखा हुआ है। हमें सही रवैया के साथ उनका सामना करना होगा। पिछले जीवन में किसी ने क्या किया है, इस जीवन में उसका परिणाम का सामना जरूर करना पड़ेगा, और हमें अपना जो खाता है वो पूरा करना पड़ेगा। जब आप विश्वास के साथ ईश्वर का हाथ पकड़ते हैं तो वह आपको अपने जीवन काल में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। वह आपके साथ खड़ा रहेगा। श्रद्धा और भक्ति के साथ आप उनका नाम लेना चाहिए और नाम स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कुछ भी जटिल नहीं है, मुश्किल नहीं है। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप कोई अनुष्ठान करें, फूल फल चढ़ाएं, या जंगल में जाकर तपस्या करें, या कठोर योगा अभ्यास जैसे कुछ करें। ये सरल है, बिल्कुल आसान है। बस विश्वास के साथ हमें ये नाम जाप करना है और उनका पाठ करना है, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहना है, अच्छे और बुरे दोनों समय को याद करना है, तभी वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। अधिकांश लोग अनुकूल समय के दौरान भगवान को भूल जाते हैं और केवल तभी उन्हें मदद के लिए बुलाते